प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आपके सामने दो सुअर के शक्ल के मलून इंसान सामने आ गए हैं। दोस्तों, ये कौन है, इनके बारे में जानकारी ज़्यादा देना मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख है। ये गुस्ताख रसूल है। इनका फेल, इनका काम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना है। साथ ही साथ दोस्तों, इस्लाम के शान में बेअदबी करना और कुरान मुक़द्दस के शान में गुस्ताखी करना, इन लोगों ने अपना काम काज बना रखा है, इन मनहूसों ने। दोस्तों, इसी तरीके का एक गुस्ताख का वाकया आज इस वीडियो में हम रखने वाले हैं। दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला एक इंसान गुस्ताख रसूल, जिसने पैगंबर इस्लाम की शान में नाजेबा कलाम किए थे, गुस्ताख किए थे। दोस्तों, उस गुस्ताख का दर्दनाक अंजाम, ये वाकया उस वक्त की है दोस्तों, जब मुल्क भारत इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड नहीं हुआ था और उस समय भारत के अंदर अंग्रेजी हुकूमत नाफिज थी। एक इंसान जिसने नबी की शान में बहुत ज्यादा गुस्ताखी किया था, वही एक गरीब मुसलमान जो नहायत ही गरीब था, लेकिन नबी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला था। जब उसको ये पता चला कि पैगंबर इस्लाम के शख्स के शान में फला शख्स ने गुस्ताखी किया है, तो उसके जमीर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके जिंदा रहते कोई पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करे और वो इस चीज को वो बर्दाश्त कर जाए। नबी के इश्क में इस कदर दीवाना हुआ कि वो इंसान उस गुस्ताख के पीछे पड़ जाता है, उसको तलाश करता है और तलाश करने के बाद उसको फिन्नार कर देता है। दोस्तों, जब उसको फिन्नार कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया, जब उस आशिके रसूल ने, जिसको दुनिया जमाना आज भी इल्मुद्दीन गाजी के नाम से जानती है, दोस्तों, इल्मुद्दीन गाजी ने जब उसको फिन्नार किया, तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, उन्होंने इल्मुद्दीन गाजी को गिरफ्तार कर लिया। गाजी गिरफ्तार हो गए। जब लोगों को पता चला कि फला गुस्ताखे रसूल को एक आशिके रसूल ने फिन्नार कर दिया, जहन्नम का रास्ता दिखा दिया है, लोग गाजी इल्मुद्दीन की तरफ जूझ पड़े। लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से गाजी इल्मुद्दीन को बरी करा दे, रिहा करा दे। लोगों ने गाजी इल्मुद्दीन से ये दरख्वास्त किया कि आप एक बार पुलिस के सामने गवाही दे दे कि आपने फला शख्स को फिन्नार नहीं किया है, उसके बाद हम लोग किसी भी तरीके से आपको रिहा करा देंगे जेल से। गाजी इल्मुद्दीन को ये गवारा नहीं था कि वो झूठ बोलते। सबके साथ उन्होंने ये कहा कि मैंने गुस्ताखे रसूल को जहन्नम रसीद किया है और ये मेरे लिए बाइसे फक्र की बात है, और मैं किसी भी कीमत से ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने उसको फिन्नार नहीं किया है। बहरकैफ दोस्तों, एक घड़ी ऐसा भी आता है कि अदालतों में उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद उसको फांसी की सजा दे दी जाती है, गाजी इल्मुद्दीन की। इधर दोस्तों, लोग आपस में चलदा करने लगते हैं कि इस चलते से हम लोग किसी ना किसी तरकीब निकाल के उसको बचाए गाजी इल्मुद्दीन को। बस्ती में, शहर में चंदा होने लगता है गाजी इल्मुद्दीन के नाम से। गाजी इल्मुद्दीन के घर भी दस्तक दी जाती है। गाजी इल्मुद्दीन का अभी नई नई शादी हुई थी और वो इसके रसूल में ये काम करके जेल चल गए। गाजी इल्मुद्दीन की बीवी जब ये सुनती है कि उनके शौहर के रिहाई के लिए चंदा किया जा रहा है, फौरन घर से निकलती है दौड़ती हुई और अपने साथ अपने जेवर गहले भी ले आती है कि इन जेवर गहलों को आप ले जाइए और मेरे शौहर को किसी तरीके से छुड़ाइए। घर के बाहर शोर होता है तो गाजी इल्मुद्दीन की माँ भी हरकत में आती है, बाहर निकलती है, पूछती शोर किस बात की है। लोग कहते हैं कि आपके बेटे को छुड़ाने के लिए हम
चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कुर्बान जाइए गाजी इल्मुद्दीन के माँ के ऊपर। उन्होंने कहा कि बड़े मुद्दत के बाद और बड़े इल्तिजा के बाद ये मौका हमें मिला है कि मेरा बेटा शहीद हो, नबी के इश्क में कुर्बान हो जाए, और आप लोग मेरे इस काम को, इस सर्फ को छीनना चाहते हैं। आप लोगों को कसम है, आप लोग कोई भी ऐसा काम ना करे और मेरे बेटा का रिहा ना करे, बल्कि रोज़े महशर में जब मेरे बेटे को उठाया जाएगा तो मेरे बेटे के साथ मुझे भी नाम लेकर पुकारा जाएगा कि फला की माँ गाजी इल्मुद्दीन की माँ तुम भी आओ। तुम्हारा और वो माँ कैसी है जिसके हमल में गाजी इल्मुद्दीन रहा, जिसने नबी के गुस्ताख को फिटकार किया था। तो मुझसे ये सर्फ आप छीनना चाहते हो, मेरे बेटे के लिए चंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर 4 बजे सुबह गाजी इल्मुद्दीन को फांसी दी जाने वाली थी। 3 बजे जेलर पहुंचता है गाजी इल्मुद्दीन के बैरक में, देखता है गाजी इल्मुद्दीन है नहीं। लोगों में हड़कंप मच जाता है, जिसको 1 घंटे बाद फांसी होने वाली है वो शख्स कहाँ गया। अब इधर 1 घंटा चल जाता है। 1 घंटे के बाद देखते हैं उसी बैरक के अंदर गाजी इल्मुद्दीन मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, नबी का जिक्र कर रहे हैं। जेलर ने बैरक को खोला है और जाकर गाजी इल्मुद्दीन से कहता है कि गाजी, ये बता कि 1 घंटे से आप कहाँ थे? हम लोग कितना परेशान हुए, यहाँ सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन आपका कहीं नामो निशान नहीं था। आपको कसम है उसी प्यारे आका का कि जिनके इश्क में आपने गाजी इल्मुद्दीन से कहा कि आपको कसम है उसी आका के कि जिसके इश्क में आपने गुस्ताखे रसूल के सर को अलग किया है। आप सच सच बताए, आप गए कहाँ थे? गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं कि मैं तो यही था, लेकिन न मालूम कैसे मैं दरबारे मुस्तफ़ा पहुंच गया और नबी के सामने मेरी हाजिरी हो रही थी। कुर्बान जाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गाजी इल्मुद्दीन ने ये कहा कि मैं नबी के सामने मेरे हाजिरी हो रही थी। प्यारे आका हैदर कर्रार से कह रहे थे कि ऐ अली, जरा पूछ तो इल्मुद्दीन से, उसको 1 घंटे के बाद फांसी होने वाली है, कहीं उसको डर तो नहीं लग रहा है? और उसके बाद कहा, ऐ इल्मुद्दीन, जा तुम्हारी फांसी देखने हम भी आएंगे, तुम्हारी कुर्बानी देखने हम भी आएंगे। और ना जाने उसके बाद हम कैसे यहाँ पर पहुँच गए। दोस्तों, इतना सुनना था कि सबने देखा कि गाजी इल्मुद्दीन नहीं था, सबने ये देखा कि पल में गाजी इल्मुद्दीन आए। और दोस्तों, नबी मुख्तार कुल है, जिसको चाहे जो अता कर दे। प्यारे आका के चाह लेने भर से ही कुछ भी हो सकता है रब के अता से। दोस्तों, ये सुना था कि उसी बैरक के सामने एक सरदार गार्ड था, उसने फौरन गाजी इल्मुद्दीन के कदमों में गिरता है, कहता है कि मुझे भी कलमा पढ़ा दे। इधर गाजी इल्मुद्दीन को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, सारे चीखने लगते। इधर गाजी इल्मुद्दीन को फांसी देने के लिए नए कपड़े पहनाए जाते हैं और फांसी की तरफ ले जाया जा रहा है। इधर जितने भी जेल में लोग मौजूद थे, सब अपने हाथों को निकाल निकाल कर गाजी इल्मुद्दीन को छूना चाहते हैं। सब ये चीख पड़ते हैं कि ऐ गाजी, तुम्हें वास्ता है उस पैगंबर का जिससे तुम मिल के आए हो, हम लोगों का सलाम प्यारे आका को कहना। और यही चीखते चीखते गाजी इल्मुद्दीन नबी के इश्क में कुर्बान हो जाते हैं। दोस्तों।